जानते हो कि तुम्हारी वजह से डॉक्टर जूही जैसे डॉक्टर के करियर को कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। जानते भी हो कि कितनी अच्छी डॉक्टर है वो, जानते हो। और 1 साल संजीवनी अस्पताल को इतने अच्छे डॉक्टर के सिवा काटना पड़ता, वो भी तुम्हारी गलती की वजह से। अरे जूही, कम इन आओ। जूही अब क्या? I don't know, कैसे रहने बताऊं दीजिए मैं? सर, रहने दीजिए। सफाई की कोई जरूरत नहीं। हाँ वो भी सच है। तुम बैठो ना, कम। थैंक यू सर। कम सिरा। हाँ सही है कि हम लोगों को आपस में एक दूसरे को किसी प्रकार की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। इट मीन्स एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग की ये निशानी है। खैर ये अच्छा हुआ कि तुम भी आ गई। एक काम करो, मैं चाहता हूं कि तुम ये फॉर्म फिर से भरो ताकि मैं जल्द से जल्द मेडिकल काउंसिल को ये फॉर्म तुम्हारा फॉरवर्ड करूंगा। थैंक यू सर। या अच्छा हुआ कि आज मैं ठीक टाइम पर पहुंच गई। नहीं तो शायद मैं ये कभी विश्वास नहीं कर पाती कि आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। थैंक्स अ लॉट। देखो जूही, तुम इस लायक हो। यू डिजर्व इट बेटा, यू डिजर्व इट। फॉर्म भर दो, मैं किसी आदमी को फॉर्म भेजता हूं बाय एयर टू दिल्ली। एक बात है, मैं ये एयर टिकट का पैसा तुम्हारी सैलरी से कटवाऊंगा। किश्तों में, डोंट वरी। लेकिन अब तुम संजीवनी की रेसिडेंट डॉक्टर बन जाओगे, कंफर्म। और मुझे अभी ऐसा लगता है कि तुमने एमडी की भी तैयारी करनी चाहिए। क्या सच में आपको ऐसा लगता है? हाँ, तुम्हें नहीं लगता? मुझे लगता है। लगता है सर, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सच होता। क्या मतलब? मतलब ये है सर कि आप मुझसे आंखें मिलाकर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। आपको मुझ पर गर्व नहीं। आप मुझे कितने दिनों से जानते हैं सर, लेकिन अभी तक आप मुझे समझ नहीं पाए। मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। आज तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मेरी अच्छाई के लिए नहीं किया। मैं ये फॉर्म साइन नहीं करूंगी। डॉक्टर जूही, ये फॉर्म तुम भरोगी तो फायदा तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है। तुम ही डॉक्टर बनोगी। और समझ लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि मेरा फायदा है। ठीक है, मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको ऑफिशियली सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी उन सब कोशिशों के लिए जो आपने मुझे परेशान करने के लिए की है। डॉक्टर जूही, ये तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। नो वे। तो मैं भी साइन नहीं करूंगी। इसमें मेरा ही नुकसान है ना? आपको फायदा मुबारक हो। जब तक वो जूही आए कुछ ठीक नहीं हो सकता। सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर जूही या जूही या मेरी बीवी के रूप में?
जूही आए, कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ ठीक। सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर जूही, या जूही या मेरी बीवी के रूप में? हेलो जूही। नमस्ते। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? बहुत सताया ना मैंने तुम्हें। मैं तुम्हारे घर इसलिए आया हूं जूही कि मैं जानता हूं तुम्हारे संस्कारों में घर आए हुए मेहमानों के लिए क्या जगह होती है। मेहमान बनकर आए हैं तो मेहमान नवाजी का मजा लीजिए। बैठिए। मेरी बीजी का हाल पूछने आए हैं तो वो ठीक है, मैं भी अच्छी हूँ। संजीवनी में नौकरी नहीं मिली उसका इतना बड़ा सदमा नहीं पहुंचा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। Very strong. You are very strong. This is what I like in you. तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगती है। You really deserve this job in Sanjeevani. Yes, Mr. Chopra. I deserve this job. लेकिन क्या ये जॉब मुझे डिजर्व करता है? देखो जूही, जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे कदम उठाते हैं कि जिंदगी भर फिर अफसोस रह जाता है। नहीं मिस्टर चोपड़ा, मुझे किसी भी बात का पछतावा अफसोस नहीं है। हाँ, मेरा सपना था कि मैं संजीवनी में डॉक्टर बनूं और मेरी बीजी का अरमान भी ये था कि वो मुझे बढ़ते हुए देखे, लेकिन उसकी कीमत मेरी बेइज्जती नहीं है। कहीं आपसे कोई गलती हुई होगी कि आपको अफसोस करना पड़ रहा है। और मैंने कब कहा कि मैं संजीवनी ज्वाइन नहीं करूंगी? मैं संजीवनी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं, अगर आप मुझसे माफी मांगे। देखो जय, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लो, अभी माफी मांगता हूं, अभी मांगता हूं। आई से आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड। ओके? हालांकि मुझे वाकई मालूम नहीं है डॉक्टर जूही के ये फॉर्म कैसे फट गया, किसने फाड़ा, कुछ भी नहीं मालूम। फिर भी माफी मांगता हूं। हो गई तसल्ली? हो गई ना? अब तो ज्वाइन कर लो, कल से ज्वाइन करो। हाँ? ये फॉर्म है, इस पे साइन करो। और इस पे 2 फोटोग्राफ्स लगेंगे। ये एप्लीकेशन पे
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है जूही। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है जूही, क्या उम्र होगी मेरी? तुम्हारे पिता की उम्र का हूं मैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा दूं, पर मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारा जुनून क्या कह रहा है। फिर भी मेरा तजुर्बा ये कह रहा है कि यहाँ मुंबई में संजीवनी में तुम जो सीख सकती हो वो दुनिया में और कहीं भी नहीं सीख सकती हो। और अगर उसके लिए तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिता की उम्र का मैं अगर सारी दुनिया के सामने तुमसे माफी मांगू, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। बोलो। आप अगर मेरी जगह पे होते तो आपको इन सब बातों का फर्क ही नहीं पड़ता। कितनी आसानी से मुस्कुराते हुए आपने मुझसे कहा था, जूही 1 साल के बाद संजीवनी ज्वाइन करना, जैसे 1 साल 1 महीना हो। क्यों? लेकिन मुझे इन सब बातों का फर्क पड़ता है। मुझे इस बात का भी फर्क पड़ता है कि आप मेरे घर तक चल के आए, और इस बात का भी फर्क पड़ता है कि आपने अपने आप को मेरी बाबूजी की जगह पे रखा है, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं साइन कर दूं। यही तो फर्क है आप में और मुझ में। आपके संस्कार और मेरे संस्कार में बहुत फर्क है। आप अपने आप को मेरे बाबूजी मानते हैं ना, तो आज मेरे संस्कार मुझसे कह रहे हैं कि अगर मेरे साइन करने में आपकी बेटी की भलाई है तो मैं साइन कर देती हूं मिस्टर चोपड़ा। थैंक यू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।